हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सिंस हमारे सिलेबस के अंदर जो नेक्स्ट टॉपिक प्रोवाइडेड है वो है शेयर्स, और शेयर्स के अंदर हमें कुछ 4 हेड्स पढ़ने हैं जो कि है मीनिंग, नेचर एंड काइंड्स, शेयर कैपिटल, डिफरेंस बिटवीन शेयर्स एंड डिबेंचर्स। हेड सो द फर्स्ट हेड और द सब हेडिंग इज दैट ऑफ मीनिंग ऑफ कैपिटल। सबसे पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है कि आखिर कैपिटल क्या होती है, तभी हम बेटर समझ पाएंगे कि शेयर कैपिटल क्या होती है और डिबेंचर्स क्या होते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पर पहला स्टेटमेंट लिखा है कि कोई भी कंपनी that is to say that no company can possibly function without its own resources, और उस रिसोर्सेज को हम कमर्शियल टर्म में कैपिटल कहते हैं। लेमन लैंग्वेज में या जनरल पार्लेंस में आप कह सकते हैं कि किसी भी कंपनी या इंडस्ट्री को फंक्शन करने के लिए कैपिटल या मनी रिसोर्स इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर वो नहीं होगा तो यू कैन नॉट you cannot get access to anything, whether it be raw material, whether it be workforce, right? तो हम इन रिसोर्सेज को कमर्शियल टर्म्स में कैपिटल कहते हैं। कैपिटल को दो तरीके से समझा जा सकता है, एक तो है जनरल लैंग्वेज के अंदर और दूसरा है कि कंपनी लॉ के अकॉर्डिंगली हम कैपिटल को क्या समझते हैं। तो जनरली या जनरल पार्लेंस में कैपिटल इज एनी पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी with which company start its functioning, यानी कंपनी को स्टार्ट करने के लिए हमें सबसे पहली चीज़ की जो रिक्वायरमेंट होगी वो है फिनेंस की, दैट इज़ टू से कैपिटल की। और अगर कंपनी लॉ के पर्सपेक्टिव से हम कैपिटल की मीनिंग को समझना चाहते हैं तो अंडर द कंपनी लॉ इट कैन अज्यूम ए नंबर ऑफ मीनिंग्स, वो हम आगे आने वाले टाइम पे देखेंगे। तो जैसा मैंने आपको कहा कि कंपनी लॉ के अंडर कैपिटल की कई सारी मीनिंग्स हो सकती हैं या कॉन्टेक्चुअल मीनिंग्स हो सकती हैं। तो कोई भी कंपनी जो लिमिटेड बाय शेयर्स है, जैसा कि हमने कंपनी की क्लासिफिकेशन में देखा हुआ है ऑलरेडी कि व्हाट आर कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स, तो उसके लिए कैपिटल, व्हाट इज़ कैपिटल? इट इज़ अ शेयर कैपिटल। एंड व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म शेयर कैपिटल? यानी कि शेयर्स को कुछ पार्ट्स में डिवाइड करना और हर शेयर की एक अपनी फिक्स्ड वैल्यू होना। और अगर हम कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी की बात करें या फिर अनलिमिटेड कंपनीज की बात करें तो इनमें शेयर कैपिटल की रिक्वायरमेंट एज सच नहीं होती है। तो अब हम बात कर लेते हैं व्हाट आर द काइंड्स ऑफ कैपिटल। दे आर वेरियस नंबर ऑफ कैपिटल, वेरियस काइंड्स ऑफ कैपिटल। कुछ काइंड्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो हमारे मतलब के हैं, जो यूजुअली जिनके बारे में बात की जाती है। तो फर्स्ट अमंग देम इज़ द नॉमिनल कैपिटल। इसे हम ऑथराइज्ड कैपिटल या रजिस्टर्ड कैपिटल भी कहते हैं। ये वो कैपिटल होती है या वो समम ऑफ अमाउंट होता है जो कि कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन किया जाता है और जिसके साथ कंपनी रजिस्टर की जा सकती है। दैट इज़ टू से कि नॉमिनल कैपिटल वो अमाउंट होता है, वो मैक्सिमम अमाउंट होता है जो कि कंपनी इज़ ऑथराइज्ड टू रेज बाय इन्वाइटिंग बाय इशूइंग शेयर्स बेसिकली, ठीक है। और जो सेकेंड काइंड ऑफ कैपिटल है दैट इज़ इश्यूड कैपिटल। ये वो टाइप की कैपिटल होती है जिसकी नॉमिनल वैल्यू जो है इशू की जाती है सब्सक्रिप्शन या अलॉटमेंट के लिए। सी या थर्ड इज़ योर सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल इज़ यूजुअली टेकन अप बाय सब्सक्राइबर्स ऑफ द शेयर्स। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द एंटायर शेयर कैपिटल मस्ट बी सब्सक्राइब। तो इस शेयर कैपिटल, इस सब्सक्राइब्ड कैपिटल को हम दूसरा नाम दे सकते हैं अलॉटेड कैपिटल। द नेक्स्ट काइंड इज ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल वो होती है जो कंपनी के शेयर्स के ऊपर डिमांड की जाती है, कॉल अप की जाती है। देर आर अदर टाइप्स एज वेल, अनकॉल्ड कैपिटल, पेड एंड पेड कैपिटल, रिजर्व कैपिटल। जो रिजर्व कैपिटल होती है वो सिर्फ बाइंडिंग अप के टाइम पे कॉल्ड अप की जाती है। Now comes the most important kind of capital, that is share capital. Share capital के बारे में बात की गई है अंडर सेक्शन 86 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। शेयर कैपिटल दो प्रकार की होती है, दो काइंड्स की होती है। वन अमंग देम इज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, द अदर इज इक्विटी शेयर कैपिटल। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो होती है वो सेक्शन 85 के अंदर बात की गई है। और इक्विटी शेयर कैपिटल के बारे में भी बात कर लेते हैं। पहले हम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को देख लेते हैं, समझ लेते हैं। तो किसी भी शेयर कैपिटल को प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होने के लिए दो रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना पड़ता है। पहली है कि डिविडेंड्स जो रेज होंगे कंपनी के द्वारा, उस पर अगर कोई भी पर्सन प्रेफरेंस शेयर होल्डर है
तो वो पर्सन डिविडेंड्स पे सबसे पहला राइट अज्यूम करता है। एंड द सेकेंड थिंग इज़ कि वाइंडिंग अप के टाइम पे भी उसके पास प्रेफरेंशियल राइट्स होते हैं कैपिटल की रिपेमेंट को लेकर के। एंड व्हाट यू मीन बाय इक्विटी शेयर कैपिटल? तो इक्विटी शेयर कैपिटल वो शेयर कैपिटल होती है जो कि प्रेफरेंशियल राइट्स को पे अप करने के बाद जो रेसिड्यू बचता है डिविजिबल प्रॉफिट्स का, वो कहलाती है इक्विटी शेयर कैपिटल। नेक्स्ट इज़ योर फिक्स्ड एंड कैलकुलेटिंग कैपिटल, जिसमें मैंने फिक्स्ड और स्टेबल और फ्लोटिंग कैपिटल कहा था। तो फिक्स्ड इज़ योर एनी कैपिटल विच हैज़ बीन इन्वेस्टेड इन योर फिक्स्ड असेट्स लाइक लैंड एंड मशीनरी, एंड कैलकुलेटिंग इज़ दैट जो कि आप इन्वेस्ट करते हो कैश में, गुड्स में, जो कि आपके बिजनेस के लिए, बिजनेस की डेली ऑपरेशंस के लिए रिक्वायर्ड होती है, और ये यूजुअली फ्लक्चुएट करती रहती है। देर आर अदर टाइप्स ऑल्सो, जैसे कि वर्किंग कैपिटल, डिबेंचर कैपिटल। डिबेंचर कैपिटल क्या होती है? डिबेंचर कैपिटल इज़ अ लोन कैपिटल। ये कंपनी के द्वारा रेज की जाती है डिबेंचर्स को इश्यू करके। बेसिकली ये रियल सेंस में कैपिटल तो होती ही नहीं है, ये सिर्फ एक तरह का डेट होता है कंपनी के ऊपर, या एक तरह की बोरोइंग होती है। तो जो डिबेंचर होल्डर्स होते हैं, दे आर नॉट द शेयर होल्डर्स, और दे आर बेसिकली और टेक्निकली कॉल्ड एज द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। अब हम वेंचर कैपिटल की बात कर लेते हैं, जो मोस्ट प्रोबेबली लास्ट काइंड ऑफ कैपिटल है। तो ये उस तरह की कैपिटल होती है जो किसी भी हाई पोटेंशियल या हाई रिस्क एंटरप्रेन्योर्स को इशू की जाती है, और यूजुअली ये स्टार्टअप कंपनीज को इशू की जाती है, इसीलिए इसे वेंचर कैपिटल कहा जाता है। Now let's see what does the term share means। तो शेयर के अंदर हम बेसिकली इसके मीनिंग और नेचर की बात करेंगे। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि इसे स्टैट्यूटरीली कहाँ डिफाइन किया गया है। तो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर सेक्शन 2 सब क्लॉज 84 के अंदर इसे डिफाइन किया गया है। शेयर को डिफाइन किया गया इन द फॉलोइंग वे, जो कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी, it is a share in the share capital of a company and includes stock except where a distinction between stock and shares is expressed or implied। यानी कि जो शेयर्स होंगे वो स्टॉक्स को भी इंक्लूड करेंगे, और ये किसी भी शेयर कैपिटल के अंदर का ही एक पार्ट होता है। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली द डेफिनेशन, द स्टैट्यूटरी डेफिनेशन ऑफ शेयर्स, राइट। अब देख लेते हैं कुछ अथॉरिटीज़ ने कोशिश की है डिफाइन करने की शेयर को। तो बॉलैंड्स ट्रस्टी वर्सेस स्टील ब्रदर्स के केस के अंदर जस्टिस फेयरवेल ने शेयर को डिफाइन किया है, सेइंग दैट इट इज़ अ इंटरेस्ट ऑफ अ शेयर होल्डर इन द कंपनी विच इज़ मेजर्ड बाय अ सम ऑफ मनी। And basically it has three purposes. First is of liability, second is of gaining dividend, and third is mutual covenants entered into, right। तो इसी डेफिनेशन को अप्रूव किया है इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने इन द केस ऑफ CIT ऑफ स्टैंडर्ड वैक्यूम ऑयल कंपनी केस के अंदर। सुप्रीम कोर्ट ने इसी डेफिनेशन को जो जस्टिस फेयरवेल ने बॉलैंड टेस्ट के केस में दी है उसी को रीअप्रूव किया है। यानी कि इंडिया के अंदर भी शेयर की डेफिनेशन को हम इस तरह से समझते हैं जनरल पार्लांस के अंदर। तो नाउ विद द हेल्प ऑफ दीज टू नोट्स वी कैन अज्यूम दैट व्हाट इज़ द नेचर ऑफ अ शेयर। तो आप कह सकते हैं कि शेयर एक तरीके का राइट होता है, और ये किन चीज़ों से रिलेटेड होता है? पहला तो प्रॉफिट गेन करने के लिए, और दूसरा कंपनी के एसेट्स पर। तो प्रॉफिट कब गेन करेगा? जब कंपनी का बिजनेस गोइंग चल रहा होगा, यानी गोइंग ऑन हो रहा होगा, और असेट्स पे कब? जब कंपनी वाइंड अप हो रही होगी। और जैसा कि आप नेक्स्ट नोट देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पर लिखा है कि शेयर को मूवेबल प्रॉपर्टी कंसिडर किया गया है, ठीक है, एंड इट इज़ ऑल्सो ट्रांसफरेबल, बट इट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। इंडिया के अंदर शेयर्स को गुड्स कंसिडर किया जाता है अंडर सेक्शन 2 सब क्लॉज 7 ऑफ द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। और गुड्स की डेफिनेशन क्या है? एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर दैन द एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी, एंड इट इंक्लूड्स स्टॉक्स एंड शेयर्स। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ये शेयर्स और स्टॉक्स को इंक्लूड करता है। और शेयर्स के काइंड्स की बात करें तो हमने अभी थोड़ी देर पहले ही बात की थी कि शेयर कैपिटल के क्या काइंड्स होते हैं, इक्विटी और प्रेफरेंस, और वही चीज़ यहाँ पर है। तो इक्विटी जो शेयर्स होते हैं वो ऑर्डिनरी नेचर के होते हैं। जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कुछ प्रेफरेंशियल राइट्स प्रोवाइड करते हैं। अब अगर इक्विटी शेयर्स की बात करें तो सेक्शन 43 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 इक्विटी शेयर्स की बात करता है, और वो ये भी मेंशन करता है कि वो दो प्रकार के होते हैं, इक्विटी शेयर्स विद वोटिंग राइट्स एंड इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट्स।
और अगर हम प्रेफरेंस शेयर्स की बात करें तो अगेन वही दो कंडीशंस जो फुलफिल होनी है, डिविडेंड के रिगार्ड में कि प्रेफरेंशियल राइट होगा, और कैपिटल के रिगार्ड में भी प्रेफरेंशियल राइट होगा जब वाइंडिंग अप होगा, और डिविडेंड कब होगा, जब बिजनेस चल रहा होगा. There are various kinds of preference shares also. Let's have a look on them also. तो preference share का पहला kind है cumulative, non-cumulative. Second is participating, non-participating. Third is redeemable, irredeemable. Fourth is convertible and non-convertible. तो अगर क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स की बात करें तो ये जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होंगे जिनका नेचर क्यूमुलेटिव होगा, तो अगर उनकी कोई डेफिशिएंसी है तो वो कवर की जाएगी अगले साल के प्रॉफिट से. और नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स वो होते हैं जिनका डिविडेंड इज पेबल ओनली आउट ऑफ द नेट प्रॉफिट्स ऑफ ईच ईयर, एंड इफ नो प्रॉफिट्स आर अवेलेबल इन अ पर्टिकुलर ईयर तो शेयर होल्डर को कुछ भी नहीं मिलता है, और वो आगे के सालों में जो प्रॉफिट्स हो रहा है उससे कोई भी क्लेम नहीं कर सकता है. तो जो नोट आप यहाँ देख पा रहे हैं वो ये है कि सारे प्रेफरेंशियल शेयर्स यूजुअली क्यूमुलेटिव होते हैं अनटिल एंड अनलेस उन्हें नॉन क्यूमुलेटिव नेचर का एक्सप्रेसली मेंशन किया गया हो. नेक्स्ट बात कर लेते हैं पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स की. तो इसका मतलब होता है प्रेफरेंशियल डिविडेंड प्लस सरप्लस प्रॉफिट्स, यानी कि ये जो राइट टू पार्टिसिपेट है इन दी सरप्लस प्रॉफिट ये स्टेट किया जाएगा एमओए और एओए में. और अगर इस तरह का कोई टर्म नहीं है तो जो प्रेफरेंस शेयर इशू किए जाएंगे अगर वो पार्टिसिपेटिंग नेचर के मेंशन नहीं किए गए हैं तो वो फिर उनको डीम किया जाएगा कि वो नॉन पार्टिसिपेटिंग नेचर के हैं. नेक्स्ट इज़ रेडीमेबल. सेक्शन 55 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 ये एम्पावर करता है किसी भी कंपनी को रेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू करने के लिए, और इनकी जो अथॉरिटी है वो डिराइव की जाती है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन से. द नेक्स्ट काइंड इज़ ऑफ कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर. तो यहाँ पर क्या होता है कि जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं उनके पास ये राइट होता है कि वो अपने शेयर्स को, अपने प्रेफरेंशियल शेयर्स को ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड और अ स्पेसिफाइड डेट. नेक्स्ट इज़ योर डिफर्ड शेयर्स. ये बेसिकली आपके सिलेबस में तो नहीं इंक्लूडेड है बट यू नीड टू नो दिस, क्योंकि इट मे बी पॉसिबल कि इससे कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस पॉपअप हो सकते हैं. डिफर्ड शेयर्स को यूजुअली फाउंडर शेयर कहा जाता है, और ये कंपनी के प्रमोटर्स को इशू किए जाते हैं इन कंसिडरेशन ऑफ देयर सर्विसेज रेंडर्ड बाय देम इन ब्रिंगिंग अबाउट द कंपनी. तो योर नेक्स्ट क्वेश्चन कैन बी कि मैम शेयर्स अलॉटमेंट के टाइम पे या मतलब क्या रूल्स हो सकते हैं, क्या प्रिंसिपल्स होते हैं जो गाइडलाइंस की तरह काम करेंगे कि हमें कैसे शेयर्स अलॉट करने हैं, किन को करने हैं, किन को नहीं करने हैं. तो देर आर सर्टेन प्रिंसिपल्स. पहला तो है कि जो अलॉटमेंट होती है वो हमेशा प्रॉपर अथॉरिटी के थ्रू होनी चाहिए, एक रीज़नेबल टाइम के अंदर होनी चाहिए, और अलॉटमेंट जो है वो एब्सोल्यूट होनी चाहिए और ड्यूली कम्युनिकेटेड होनी चाहिए. द नेक्स्ट हेड इज़ योर स्वेट इक्विटी शेयर्स. ये भी आपके सिलेबस के अंदर इंक्लूडेड नहीं है, बट सिंस इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ शेयर्स और ये आपको पता होना चाहिए, और इट मे बी पॉसिबल कि शॉर्ट क्वेश्चंस में ये चीज़ें इंक्लूड हो जाएं. तो लेट्स टॉक अबाउट स्वेट इक्विटी शेयर्स. तो ये बेसिकली सेक्शन 54 कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर इनकी बात की गई है. ये इसका जो सबस्ट्रैटम है वो डिराइव किया गया है 79A ऑफ कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 1999 से. इसका मतलब ये होता है कि जो शेयर्स हैं स्वेट इक्विटी शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जो कंपनी इशू करती है अपने एम्प्लॉयज़ को या डायरेक्टर्स को एज अ कंसिडरेशन और डिस्काउंटेड रेट पे वो जो उन्हें अलॉटमेंट किया जा रहा है उसके बदले वो कोई पैसे नहीं लेते हैं, बल्कि वो उसके बदले हो सकता है उनसे कोई टेक्निकल इन्फॉर्मेशन लें या फिर उनके नाम पे जो भी आईपी अवेलेबल है या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ अवेलेबल है उनकी इन्फॉर्मेशन लें. तो उसकी एक्सेस के लिए कंपनीज एम्प्लॉयज़ या डायरेक्टर्स को एट अ डिस्काउंटेड रेट कुछ शेयर्स अलॉट करती है और उसे स्वेट इक्विटी शेयर्स कहे जाते हैं. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ ऑफ शेयर सर्टिफिकेट. तो सेक्शन 56 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 टॉक्स अबाउट शेयर सर्टिफिकेट्स. तो यहाँ पर कुछ टाइम पीरियड दिया गया है कि अगर शेयर अलॉट किए जा रहे हैं तो अलॉटी को शेयर सर्टिफिकेट 3 महीने के अंदर अंदर दे देना चाहिए, और अगर शेयर ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं तो उस केस में 2 महीने के अंदर अंदर ये सर्टिफिकेट्स उन्हें प्रोवाइड कर देने चाहिए. The next and the most important part of your syllabus is distinction between shares and debentures. Debentures की definition provided है under section 2 sub clause 30 of the Companies Act 2013. शेयर्स एंड डिबेंचर्स को यूजुअली कंपनी की कैपिटल में एक इन्वेस्टमेंट कहा जाता है,
और although they both are the capital in general parlance, but obviously there are certain points of differences between the two, and that is why we are studying this particular point. तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज रिगार्डिंग द नेचर. तो नेचर की अगर बात करें तो शेयर्स के पार्ट पे ये कैपिटल का ही पार्ट होता है, और डिबेंचर्स जैसे कि मैंने आपको पहले बताया वो कैपिटल नहीं होती है, वो एक लोन होता है. होल्डर्स जो होते हैं उन्हें आप मेंबर्स ऑफ अ कंपनी कहते हो शेयर के केस में, और शेयर होल्डर्स के केस में, और अगर डिबेंचर होल्डर्स हैं तो आप उन्हें क्रेडिटर्स ऑफ अ कंपनी कहते हो. तो जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो क्या रिसीव करते हैं, वो डिविडेंड्स रिसीव करते हैं प्रॉफिट्स के अंदर, और जो डिबेंचर होल्डर्स होते हैं वो इंटरेस्ट रिसीव करते हैं. यहाँ पर एक नोट मैंने प्रोवाइड किया हुआ है कि डिविडेंड तभी दिया जाएगा जब प्रॉफिट होगा, अगर प्रॉफिट नहीं होता है तो कोई डिविडेंड नहीं दिया जाएगा. बट इंटरेस्ट है, यानी जो डिबेंचर होल्डर्स हैं उनके राइट्स ज़्यादा सिक्योर्ड होते हैं, वो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स कहलाते हैं बेसिकली. तो उनके राइट्स इसलिए सिक्योर होते हैं क्योंकि प्रॉफिट हो या नहीं हो, सिंस डिबेंचर इज़ अ लोन ऑन अ कंपनी, तो उन्हें वो पे करना ही करना है. अगर इशुएंस की बात करें तो शेयर के केस में किसी कभी भी डिस्काउंटेड रेट पे नहीं इशू किए जाते हैं, एक्सेप्ट दैट फॉर स्वेट इक्विटी शेयर्स. वो भी डिपेंड करता है कि क्या टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड की गई हैं. बट डिबेंचर के केस में ऐसी कोई मैंडेट नहीं है. वोटिंग राइट्स के अंदर अगर बात करें तो शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट्स होते हैं, बट डिबेंचर होल्डर के पास कोई वोटिंग राइट्स नहीं होते हैं. बट शेयर होल्डर्स के अपने खुद के कंपनी के अपने खुद के शेयर्स खरीद सकती है, येस. बट कंपनी के अपने खुद के डिबेंचर्स को खरीद सकती है, yes they can do so, but in the case of shares they cannot do so. I'm very sorry for my first statement regarding purchasing of own shares. Shareholders or the company basically cannot purchase their own shares. So that is all about share capital, shares, kinds of shares, preference equity shares, and the difference between the shares and the debentures.